नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पन्नालाल वाणिया है। अभी आप पीएल मैथ्स की पाठशाला पर वीडियो देख रहे हो। अगर कक्षा 10 की गणित आपको मुश्किल लगती है, सवाल समझ में नहीं आते हैं या नंबर कम आते हैं, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको मिलेगी मैथ्स की पूरी तैयारी। एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आरबीएसई के अनुसार आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने के साथ यहाँ हम पढ़ेंगे जीरो से लेकर बोर्ड लेवल तक, ताकि आप परीक्षा में पूरे नंबर ला सकें। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी आसान मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में घंटे का आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो ये तो एक मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब आपको द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं। द्वितीय अध्याय है बहुपद, जिसका अध्ययन आपने पिछली कक्षा 9 में किया था। तो उसी के अनुसार उसी से रिलेटेड ये अगला चैप्टर है। ये चैप्टर है बहुपद। बहुपद आप पीछे 9th में सीख चुके हो, वो सेम का सेम ही इस क्लास में है। तो चलो अब देखिए बहुपद। बहुपद की यहां कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th में सीखी है और पीछे छोटी क्लासों में भी ये चीजें सीख गए हो आप। चर अचर, जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वहां से ही ये चीजें सीखनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक बार वापस उनको रिवाइज करवा देता हूं मैं। जैसे पहले यहां पे लिख रखा है चर। अब चर किसे कहते हैं? चर का मतलब इंग्लिश में वेरिएबल होता है। चर का मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाई ओ पी, यानी एबीसीडी के जो भी अक्षर आप आते हैं उनको चर कहते हैं। फिर आता है अचर। अचर में वो संख्या आती है 2, 5, 10, 15 या √3 में जो भी नंबर लिखे होते हैं वो सारे अचर होते हैं। चर में तो एबीसीडी के अंक आगे और अचर में आगे आपके गिनती। ठीक है। फिर आता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का मतलब ये बीजीय व्यंजक की उत्पत्ति कहां होती है? जिसमें चर और अचर, जिसमें चर और अचर दोनों मिलते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों मिलते हैं और दोनों मिलके एक नई पद का निर्माण करते हैं, तो वो एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x+5 है, 4y है, 3x² है, 3x² - 5y, √x+5, तो ये सारे ही बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक समझने का, कहने का मतलब ये है कि आप जब इन दोनों चीजों को, यानी कहने का मतलब चर और अचर को मिला के और जो तीसरी चीज निकलती है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। इन दोनों की सहायता से जो चीज निकलती है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक से बनता है बहुपद। बहुपद जिसको हम शॉर्ट में पीएक्स कहते हैं। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक है। कहने का मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है जिनमें एक या एक से ज्यादा पद हो, या तो खुद एक पद हो या एक से ज्यादा कितने ही पद हो सकते हैं, तथा प्रत्येक पद में चर की घात है वो पूर्ण संख्या हो। अब एक चीज है, बीजीय व्यंजक तो कोई भी बन सकता है। जैसे ये भी एक बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा है। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है इसकी घात है वो 1/2 है। इसकी घात है वो 1/2 है। रूट का मतलब ये होता है कि इसकी घात है वो 1/2 है। अब अगर 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है? ए पूर्ण है। ये ए पूर्ण घात है। ए पूर्ण घात है, पूर्ण घात नहीं है। इसका मतलब ये बीजीय, ये बहुपद नहीं होगा। बाकी ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि इस पर कुछ घात नहीं है, इसका मतलब एक घात तो है। ये भी होगा। तो ये तीनों है, ये एक बहुपद नहीं है। तो ये एक बहुपद की परिभाषा हो गई। अब देखो इससे आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में आता है आपके जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा? बहुपद का शून्यंक। तो ये चीजें आप बहुपद का शून्यंक पढ़ चुके हो। बहुपद का शून्यंक का मतलब क्या होता है कि बहुपद का शून्यंक ऐसा एक्स बहुपद का मान जिस पर px बराबर 0 हो। और बहुपद का शून्यंक का मतलब क्या होता है? वैसे बहुपद को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था आपको, px
अब जिस हिसाब से सवाल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि यहाँ एक्स क्यों लिखा है। यहाँ एक्स की जगह आप वाई भी लिख सकते हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न के अनुसार आपको पता चलता है कि इस यहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन बेसिक तौर पे इसको बोला जाता है पी एक्स। पी एक्स का मतलब बहुपद है। तो बहुपद का शून्य, ऐसा एक्स बहुपद का मान जिस पर पी एक्स बराबर 0 हो, ऐसा बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि पी एक्स का मतलब वाई होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, पी एक्स बोलो या वाई बोलो, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 हो किसी बहुपद पी एक्स का शून्य सी ऐसी संख्या जिसके लिए पी सी बराबर 0। कहने का मतलब यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो, जो एक्स रखा है ना उसकी जगह सवाल के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही अधिकतम शून्य प्राप्त होंगे। यह चीज भी आपको नोट करके रखनी है। प्रश्न के अंदर जितनी घात होगी, जैसे घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जितनी घात होगी उतने ही अधिकतम शून्य प्राप्त होंगे। अगर घात 1 है तो शून्य 1 मिलेगा, अगर घात 2 है तो शून्य 2 मिलेगा। जैसे इस सवाल के अंदर आपको दे रखा है कि पी एक्स, अब यहां एक्स है, मान लीजिए इस एक्स की जगह वाई आ गया तो आप यहां वाई लिखोगे, यहां अगर जेड आ गया तो यहां जेड लिखोगे। इससे सीधा सा मतलब यही है कि जहां इस प्रश्न में यहां लिखा है ना, वही चीज यहां लिखी जाएगी। अब देखो इससे मतलब क्या है, आपको क्या करना है कि पी एक्स की जगह पे आपको क्या करना है, 0 करना है। तो ये सवाल है जैसे एक्स प्लस 2, तो इसके बराबर में आपको 0 करना है, यानी पी एक्स की मतलब यहां पे 0 करना है। अब 0 कब आएगा, तो 0 करने के लिए यहां पे आप क्या करोगे, एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, एक्स का मान आपको रखना पड़ेगा एक्स बराबर, अगर ये 0 ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका शून्य क्या हो गया, ये -2 इसका शून्य हो गया, ये इसका शून्य हो गया। अब इसकी वापस अगर आप जांच करते हो तो जांच भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये -2 है ना, जहां पे रखोगे एक्स की जगह पे अगर -2 रखोगे तो पी एक्स का मान शून्य आ जाएगा। जैसे पी एक्स की बराबर आपको अगर 0 करना है, जैसे पी एक्स, यहां पे एक्स का मान आपने 2 लिखा है +2, तो पी एक्स का मान क्या आ गया, यहां देखो बराबर 0 आ गया। तो यही तो मेन चीज है कि यहां पे कौन सा मान आता है, वही बहुपद के सॉरी शून्य कहलाता है। तो इसका शून्य 1 मिला है, क्योंकि घात इसमें 1 थी इसलिए 1 शून्य मिला। अब देखो इसमें घात है वो एक्स की 2 है, इसका मतलब इसके शून्य भी कितने मिलेंगे, 2। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर -1 के बराबर क्या रखना है, इसको 0 के रूप बराबर 0 लेके आना है। अब 0 लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है ही, अगर इस एक का आप पक्षांतरण करोगे तो इधर ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि एक्स की मान निकालना है। अगर एक्स स्क्वायर है तो यहां से एक्स हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो इसका मतलब रूट में 1 आ जाएगा। अब जब रूट में संख्या आएगी, और एक का मतलब क्या होता है, एक को जब बाहर निकालोगे तो भी एक निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्स के मान है वो आपके 2 मान आएंगे, प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी आएगा। ये ध्यान रखना, हमेशा रूट में से बाहर मान निकालते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस के 2 उत्तर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि अगर आपने यहां पे कोई मान लीजिए, यहां पे अगर रूट के अंदर जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करो तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपने माइनस के 1 का स्क्वायर किया तो भी हमें क्या मिला, 1 ही मिला। अब देखो रूट के अंदर चाहे ये एक बेटा है कि ये एक बेटा है, हमें पता है क्या, रूट के अंदर हम झांके देख नहीं सकते हैं कि कौन सा एक छुपा हुआ है। भाई एक ये भी हो सकता है, यानी प्लस वाले एक के स्कोर का भी हो सकता है, माइनस के 1 के स्कोर वाला भी हो सकता है। इसलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए इसके 2 मान निकलते, ये ध्यान रखना, इससे ये 2 मान आते। अब देखो, अब इसकी भी अगर आपको जांच करनी है तो इसकी भी आप जांच कर सकते हो, इसकी भी आप जांच कर सकते हो। अब इसकी जांच कैसे करोगे, इसकी जांच करने के लिए अभी आपको देखो मैं बताता हूं, इसकी जांच कर लो आप कि आपने x का मान एक बार प्लस में मान लो और एक बार आप माइनस में मान लो। जैसे px, तो px इक्वल
एक्स स्कोर एक बार एक्स स्कोर की जगह एक रखो प्लस का और इसका स्कोर करके माइनस का 1 कर दो। अब एक का स्कोर तो एक ही होगा, एक माइनस एक, और पी कोष्टक एक्स इक्वल बराबर क्या आ गया, ये 0 आ गया। देखो अब एक बार प्लस कर रख के रखो पी एक्स, सॉरी एक बार माइनस का, ये तो प्लस का रखा आपने, अब एक बार माइनस का रखो, माइनस का एक का स्क्वायर माइनस एक। अब देखो अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा। इसका मतलब ये एक प्लस का, ये एक माइनस का, बराबर 0। ये देखो इसका भी 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप शून्य, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे मान लीजिए इसकी घात 2 थी तो शून्य 2 मिले, अगर घात 1 थी तो घात शून्य 1 मिला। अब इसका सवाल, ये प्रश्नावली ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो 9th में आपने चीजें पढ़ाई ना उसको मैंने एक रिवाइज करवाया है। बाकी प्रश्नावली तो आपके 5 मिनट की प्रश्नावली है पूरी। जब 2.1 प्रश्नावली है वो 5 मिनट की प्रश्नावली है, 5 मिनट के अंदर पूरी प्रश्नावली करवा सकता हूं, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको करनी जरूरी है, क्योंकि बेसिक के बगैर आप इस मतलब चैप्टर में घुस ही नहीं पाओगे। इसलिए आप सोचोगे शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होता है, क्योंकि पीछे 9th में पढ़ा तो था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए ना तो वो चीजें आपके आसानी से अच्छे तरीके से दिमाग में बैठती है। ये आपको नोट करके रखना। अब देखिए ये तो मैंने आपको ये स्लाइड बता दी। अब अगली स्लाइड के अंदर क्या है, अगली स्लाइड के अंदर यहां आपको निर्देशांक में शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो बताऊंगा। अगर ज्यामिति के कहने का मतलब ग्राफ में इसको किस प्रकार दर्शाते हैं वो बताना है। तो अब देखो यहां से आपको जैसे एक सवाल लेते हैं अपन कि x प्लस 4 लेते हैं और इसके शून्य निकालने, इसके आपको शून्य निकालने, इसके शून्य निकालने के लिए आपके पास, यानी कहने का मतलब x की जगह आप क्या क्या रखोगे। अब देखो ये रखने के लिए आप x की जगह, इसका मतलब y भी होता है, मैंने बताया ना, इसका मतलब यहां y भी होता है, तो आप लिखोगे y इक्वल एक्स प्लस 4, ये भी लिख सकते हो। अब देखो एक बार आप x का मान है वो 0 रख के देखो, मान तो कुछ भी रख सकते हो, अगर यहां जो भी मान रखोगे तो y का कुछ न कुछ मान आएगा, लेकिन आप क्या रखो, एक बार 0 रख के देखो। x बराबर 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, अगर आपने x बराबर 0 रखा तो x की जगह 0 प्लस 4 बराबर y, इसका मतलब y का मान क्या आ गया, क्योंकि 4 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का 4, इसका मतलब y का मान क्या मिल गया, 4। अब y का मान 0 रख के देखो, y बराबर 0 रख के एक बार ट्राई करो। अगर y बराबर आप 0 रखोगे, y बराबर अगर आप 0 रखोगे तो x का मान क्या निकलता है, तो y बराबर अगर 0 रखोगे तो कहने का मतलब यहां देखो ये समीकरण है ना, इसकी जगह y की जगह हम 0 रख दिया और x की जगह पे x प्लस 4। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका इधर ट्रांसफर करेंगे, इसका इधर ट्रांसफर करेंगे। अब देखो यहां पे हाँ, तो अब देखिए शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ
इस स्लाइड में हम समझते हैं कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय का मतलब ग्राफ में इसको किस प्रकार दर्शाते हैं। तो यहां से एक छोटा सा सवाल लेते हैं, जैसे यहां से लेते हैं अपन x+4, ये आपके पी एक्स का मान है। और मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि पी एक्स का मतलब बहुपद होता है, बहुपद, और इसको आप y भी मान सकते हो। और y का मान क्या करना होता है, y का मान अगर आपको 0 करना है तो वही x का शून्यंक होगा। अब देखो उस प्रश्न का शून्यंक किस टाइप से होगा, तो इसका मतलब यहां y भी मान सकते हो, तो यानी x+4 आप इसको y भी मान सकते हो। अब एक बार x की जगह आप मान रख के देखो, कोई भी मान तो कोई भी रख सकते हो, लेकिन 0 रखो, यानी शून्य करना है हमें, इसलिए 0 रख दिया हमने। x का मान, अगर x का मान हमने 0 रखा तो x की जगह पे अगर 0 है तो 0+4 बराबर y। तो यहां से y का मान क्या निकलता है, y का मान यहां से 4 निकलेगा। एक बार ये y का मान है वो 4 आ गया, ठीक है। अब एक बार आप y का मान 0 रख के देखो, तो y बराबर अगर आप 0 रखोगे, तो अगर y बराबर आपने 0 रखा तो x का मान क्या आएगा, यानी x+4 बराबर y की जगह पे हमने क्या रख दिया है, जैसे ये समीकरण है ना इसके अनुसार, यहां पे इसका मान 0 रखा, तो x बराबर इस 4 का जब हम ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये -4 होगा। तो अब देखो, अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 4 मिला, और हमने अगर y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला, x का मान हमें यहां से मिला है -4। अब यहां से दो शून्य, ये शून्य मिलता है। अब यहां से जो निर्देशांक मिलेंगे हमें, वो निर्देशांक क्या मिलेंगे, देखो निर्देशांक यहां मिलेंगे, x का मान तो हमने 0 रखा तो 0, तो y का क्या मिला हमें 4। और हमेशा ये निर्देशांक हम पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहला x का मान रखा जाता है और बाद में y का। अब इससे जो निर्देशांक मिलेंगे, इसका मतलब x का मान तो यहां से -4 आया है, लेकिन y का मान क्या आया है 0। तो यहां से दो हमने शून्य ये निकाल लिए निर्देशांक बिंदु। अब अगर दो निर्देशांक बिंदु निकाल लिए तो इनको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हम चलते हैं, अभी ग्राफ में बताता हूं मैं आपको। जैसे ये ग्राफ है ना, तो इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी रूलर की, रूलर की आवश्यकता पड़ेगी, तो रूलर निकालेंगे, ये रहा रूलर। अब देखो ये रूलर, तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे इसका मान, इसमें y का मान कितना है 4, तो y पे चले जाओ और 4 मान ले लो। अब y पे 4 कहां है, ये देखो ये 4 है। दूसरे निर्देशांक में x का मान -4 है, ये देखो ये x वाली लाइन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब या तो इस लाइन पे सारा ही x का मान आएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, y का मान इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y का मान हमें पहले क्या लेना है, पॉजिटिव का 4 आया, तो इसका मतलब 4 ऊपर वाला, और x का मान यहाँ पे क्या है -4, तो इसका मतलब ये -4 और ये माइनस, इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसी रेखा बनेगी, वो चीज हमें इस रूलर की सहायता से बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, ये रूलर की सहायता से इस रूलर को सेट करते हैं, यहां से स्केल। अब देखो ये देखो, ये लाइन खींच दी, ये देखो, ठीक है, और इसको हटा दिया। अब ये लाइन हमें मिली है, यहां एक निर्देशांक बना है, यहां निर्देशांक बना है, ये यहां पे कोई पॉइंट बना है यहां, और एक पॉइंट यहां बना है, तो इस निर्देशांक का नाम क्या देंगे, यहां पे x का मान क्या आ रहा है, देखो y की लाइन पे अगर बिंदु बन रहा है, इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या है, x का मान इस लाइन पे, पूरी लाइन पे 0 है, देखो सबसे, क्योंकि ये 0 है ना, तो ये सभी चाहे इस लाइन को ऊपर, चाहे कितना ही आप ऊपर खिसकाओगे ना, इस लाइन को अगर यहां लेके आओगे ना आप, तो भी इसका मान तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब x यहाँ पे तो 0 है और y का मान यहाँ पे 4 है, तो पहला निर्देशांक तो ये मिल गया। दूसरा निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक यहां मिलेगा। अब दूसरा निर्देशांक यहां मिलेगा तो यह x का मान तो क्या आया है -4, और y
सॉरी, x का मान -4 और y का मान 0, क्योंकि x अक्ष पर जो भी x अक्ष पर कोई अगर पॉइंट मिलेगा तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर कोई मान मिलेगा तो वो x का मान 0 होगा। यहां पर ये देखो लिख रखी है, x अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए, x अक्ष के जितने भी सारे बिंदु है ना, वहां पे y का निर्देशांक क्या होगा, 0। ऐसा x का मान बहुपद का शून्यक होता है, और हमेशा ही x अक्ष पर y का मान अगर 0 है, y का मान 0 है, x अक्ष का कुछ भी मान है तो वो ही शून्य कहलाता है। समझ में आई? तो ये शून्य के मतलब ये पूरी रामायण। अब इस टाइप से आपके सवाल आएंगे। अब आपको, आप सोच रहे होंगे कि ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, 1 नंबर का सवाल आएगा, नॉर्मल सा पूछेगा, एक ग्राफ दे दिया आपको और ग्राफ से पूछ लेंगे कि इसके कितने निर्देशांक बनेंगे, इसके कितने निर्देशांक बनेंगे, इतना ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको तो सीधा सा प्रश्न देखो और शून्य के गिनो और पता करो कि, क्योंकि शून्य का पता कैसे चलता है, एक्स लाइन पे कितने पॉइंट बन रहे हैं उतने ही शून्य होंगे। जैसे इस पे 1 बन रहा है तो इसका मतलब इसका शून्य कितना है, 1 है। अब देखो अगली स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, यहां देखो स्पष्ट लिख रखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी अगर बहुपद के शून्यकों की अगर हमें संख्या याद करनी है तो उसका मतलब होता है बराबर बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। एक्स अक्ष के साथ कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं उतने ही शून्यक होंगे। अब देखो इससे संबंधित ये प्रश्नावली आ गई, और प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ये देखो y बराबर px दे रखा है ना, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। अब ये 2.1 का एक ही सवाल है, और इनमें इस टाइप से देखो ग्राफ बने हुए, आपको केवल काउंटिंग करके बतानी है कि किसमें कितने शून्यक बन रहे हैं। तो शून्य बन रहा है तो देखो पहली आकृति को ध्यान से देखो आप, तो इसमें शून्य कितने बन रहे हैं। अब शून्य इसमें कितने बन रहे हैं, क्योंकि एक्स अक्ष को तो ये छू ही नहीं रही है लाइन, एक्स अक्ष को लाइन छू ही नहीं रही है, वाई अक्ष को छू रही है यहां पे, लेकिन एक्स अक्ष को तो कहीं नहीं छू रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, यहां लिख दो, इसमें शून्य होंगे आपके 0। 0 भी शून्य हो सकता है, ये देखो साफ पता चल रहा है कि इससे इसमें शून्य कितने होंगे, 0। अब इसमें देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह से छू रही है, ये देखो एक ही जगह पे छू रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य होंगे आपके 1। अब इसी टाइप से इसमें देखो एक यहां से छू रही है, एक यहां से छू रही है, और एक यहां से छू रही है। तो शून्य कितने हो गए, इसमें 3 जगह से छू रही है, इसका मतलब शून्य हो गए इसमें 3। अब इतना सही सवाल है, केवल आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। ये ग्राफ भी आपको एग्जामिनर बना के देगा, इसलिए ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें देखो इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य होंगे आपके, एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है, ये देखो ये एक तो यहां पे छू रहा है, एक यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है। इसका मतलब इसके दो उत्तर हो गए। इस टाइप से इसमें इसमें आप देखोगे शून्य, इसमें कितनी जगह देखो, 1 2 3 और 4, तो इसके शून्य कितने हो गए, 4। ये 4 शून्य हो गए, इसके 4 शून्य हो गए। अब इसमें देखो शून्य, अब देखो इसमें कितने, 1 है। अब कई लड़के क्या करेंगे, एक बार फिर इसको यहां 2 मान लेंगे, यहां 3 मान लेंगे। नहीं भाई, ये एक ही बार छू रहा है, 2 बार नहीं छू रहा है, सेम लाइन को टच करके ऊपर निकल गया, इसका मतलब इसको एक ही काउंटिंग करेंगे। और ये 3, तो इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, 3। तो ये आपके एक आसान सा चैप्टर था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना 2-3 मिनट की प्रश्नावली है, अब 2-3 मिनट लगे इसमें, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
चैनल को शेयर करें। और साथ में अगर आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हैं, उन लिंक में जाके आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो। साथ में आपके फेसबुक में भी ये वीडियो सेम का सेम वीडियो है ना, वो फेसबुक पे भी अपलोड होगा, तो फेसबुक पे भी आप देख सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।